नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग टच न्यूज। अभी हम लोग आए न्यू कॉलोनी की तरफ आए हैं। आज यहां पे भाजपा का कुछ मीटिंग था, भारतीय जनता पार्टी का, और नवीन गोयल जी के नेतृत्व में मीटिंग किया गया। भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे और न्यू पालम बिहार से राकेश राणा जी भी आए हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी में इनका भी एक अस्तित्व है, ये भी दिग्गज नेता माने जाते हैं बीजेपी में। तो राणा साहब, आज आप यहाँ पे आए थे, क्या था प्रोग्राम यहाँ पे? यहाँ पे नवीन भाई के द्वारा एक परिचर्चा बैठक की गई है और उसमें एक संदेश देने का काम किया गया कि अब की बार 400 पार। और जो हमारे जो प्रतिनिधि है राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनकी जो राजनीतिक उम्र है वो 45 साल के करीब उनका राजनीतिक कैरियर हो चुका है, उनके कॉलर पे आज तक एक भी दाग नहीं लगा है। उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए सभी वोटरों से यहाँ पे जितने भी बैठक में जितनी भी यहाँ मातृशक्ति या युवा साथी जो भी आए थे, सबको एक ही संदेश देने का काम किया है कि मोदी सरकार अब की बार 400 पार। और राव इंद्रजीत सिंह को जो पिछली बार 3,84,000 वोटों से जिताया था, उस वोटों के मार्जिन को डबल करने का संदेश देने का काम नवीन भाई ने किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज तैयारी थी क्या? यहाँ पे लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और राव इंद्रजीत सिंह का टिकट भी कंफर्म हो गया है बीजेपी से। चुनाव के तहत ये परिचर्चा बैठक रखी गई थी और इसमें सभी को डोर टू डोर जाने के लिए नवीन भाई ने आग्रह किया है कि जितने भी हमारे बूथ है, हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का काम अब की बार पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उसमें हमारी जितने भी सरदारी, जितने भी हमारे सम्मानित निवासी और हमारी जनता है, उस काम को बखूबी करके और मोदी सरकार को 400 पार करने का काम करेगी। अच्छा, विधानसभा का जो इलेक्शन है वहाँ से जवाहर यादव को भी टिकट मिलेगा क्या बादशाहपुर सीट से? ऐसा जो है सुनने में आ रहा है। हमारी पार्टी का एक ही कैंडिडेट होता है, वो कमल का फूल, और जब टिकट कंफर्म होती है वो उस समय नाम उसका आता है, चाहे वो जवाहर यादव हो, कमल हो, मनीष हो, नरबीर, जो भी, लेकिन पार्टी का एक ही कैंडिडेट है, वो कमल का फूल। जब टिकट डिक्लेयर होगी तो जवाहर भाई का और जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे उनका सबका साथ देने का काम वहाँ की बादशाहपुर की जनता करेगी, क्योंकि अब की बार जो पीछे कार्यकाल रहा है उसमें लोगों ने काफ़ी चीज़ों को भुगता है और अब की बार कन्फर्म वहाँ से भाजपा का कैंडिडेट उम्मीदवार जीत के ही आएगा। विपक्ष जो है मोदी जी से बहुत घबराया हुआ है, तो आपको क्या लगता है? विपक्ष भी काफ़ी, जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में जितनी भी विपक्ष की इंडिया अलायंस हैं, इंडिया अलायंस हुआ है, वो सारे मोदी जी के खिलाफ हैं। ऐसे कंडीशन में आपको लग रहा है कि 400 पार हो सकता है? देखो, वो कहते हैं ना कि भाई शेर आया शेर आया शेर आया, वो एक उन्होंने कौवा बनाया हुआ है कि अब की बार सब इकट्ठे हो गए और हम ये कर देंगे, 400 पार नहीं 400 फैल करने का काम करेंगे। वो उनका एक सपना है और वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जितने भी ये चेहरे हैं जो इकट्ठे हुए हैं वो सारे कभी एक दूसरे के विरोधी होते थे। ये मोदी जी का व्यक्तित्व और उनकी जो छवि है उसने उन लोगों को एक धड़े में बिठा दिया। लेकिन जो पब्लिक है, जो जनता जनार्दन है, वो मोदी जी को 400 पार करने का काम करेगी, क्योंकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद मोदी जी के साथ और यहाँ की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। चलिए ठीक है, धन्यवाद राकेश। रमेश शर्मा जी, आप आज यहाँ पे आए थे, तो आपको क्या लग रहा है कि 400 पार होगा इस बार भाजपा का? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, भाजपा इस बार 400 पार जाएगी। भाजपा ने पिछले इतने सालों में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। मोदी जी ने जिस भी काम की गारंटी दी, चाहे धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर बनाना हो, जो इन्होंने बोला वो किया है। और सरकार आम वर्ग तक, आम जनता तक पहुंचती है और आम जनता के लिए काम करती है। कांग्रेस की तरह नहीं जैसे उद्योगपतियों के लिए काम करती थी, आज वो समय नहीं है। एक आम जनता इस सरकार से बहुत खुश है और इस बार 400 पक्का पार होगा। इंडिया अलायंस के आज विपक्ष के सभी नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में आए थे। केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, तो उनका कहना है कि मोदी जी ने गिरफ्तार करवाया है और सीबीआई और ईडी मोदी जी की संस्था बन गई है। तो इस पे आप क्या कहते हैं, क्योंकि विपक्ष का भी जोर है मोदी जी के ऊपर? ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन ये ठगबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का पूरा गठबंधन किया हुआ है। और मोदी जी ने गिरफ्तार नहीं किया, केजरीवाल के कर्मों ने उसको गिरफ्तार किया है। वो जो कहकर आए थे कि मैं साफ सुथरी राजनीति करूंगा, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। सब लोग जानते हैं, उनका खेल अब खत्म हो चुका है और उनके कर्मों के कारण ही वो आज वो जेल में है।
अरविंद केजरीवाल का कोई पॉलिटिकल कैरियर बचा है कि नहीं आपके हिसाब से? उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है। दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है। वो केजरीवाल के झूठे जासों और वादों को पहचान चुकी है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली को ठगने के लिए आया हुआ है और इसमें पूरे दिल्ली को ठगने का काम करता है। और जो कहता है कुछ है, करता कुछ है, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और आप खुद देख लो, जब दिल्ली में राजनीति करने आया था तो कि मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं साफ़ सुथरी राजनीति करूँगा, कांग्रेस से मैं कोई अलायंस नहीं करूँगा, आते ही सोनिया गांधी को जेल भिजवाऊँगा। आज उन्हीं सभी भ्रष्टाचारियों के साथ वो मिल के काम कर रहा है और खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। जनता उसको पहचान चुकी है। अब उसका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल ख़त्म है। गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व बचा है लोकसभा चुनाव में या ख़त्म है? कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर भाजपा 400 पार जाएगी और बीजेपी का हर कैंडिडेट इस बार बिल्कुल पार जाएगा। कांग्रेस की जमानत जब्त है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।